हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो अब करते हैं क्लास 7 की इंग्लिश की बुक एन एलियन हैंड से चैप्टर 4 चांदनी। तो आज हम पढ़ेंगे चांदनी के बारे में। तो चांदनी कौन है? तो बेसिकली चांदनी एक गोट है जो अब्बू खान की है। सो अब्बू खान कैप्ट गोट एज पेट्स। तो जो अब्बू खान है, इसमें जो एक मेन किरदार है अब्बू खान, वो हमेशा अपने पास पेट के रूप में किसको रखता है? गोट्स को रखता है। ही लव्ड हिज गोट्स, और वो अपनी गोट्स को बहुत प्यार भी करता है। बट दे लेफ्ट हिम वन बाय वन, पर वो उसको एक एक करके छोड़ के चली जाती है। क्यों चली जाती है? तो चैप्टर में आगे रीड करेंगे। ही बोट अ यंग प्रिटी गोट एंड कोल्ड हर चांदनी। तो वो अपने लिए एक बहुत ही छोटी सी और सुंदर गोट लेके आता है और उसका नाम क्या रखता है? चांदनी। तो यहाँ आपको पता चल गया चांदनी कौन है। चांदनी एक गोट है। Once upon a time there lived an old man in Almora। तो बहुत पहले एक बूढ़ा आदमी कहाँ रहता था? अल्मोरा में रहता था। क्वेश्चन आए तो अल्मोरा। He was popularly known as अब्बू खान। उसे क्या कहा जाता था? उसका नाम था अब्बू खान। He lived all alone except for a few goats which he always kept as pets। वो हमेशा अकेला ही रहता था, पर उसके पास कुछ गोट्स रहती थी। He gave his goat funny names such as कलुआ, मुंगिया, गुजरी। और वो कैसे नाम रखता था उनके लिए? कलुआ, मुंगिया और गुजरी, ऐसे नाम, फनी नाम देता था अपनी गोट्स को। ही वुड टेक देम आउट फॉर ग्रेजिंग ड्यूरिंग द डे एंड टॉक टू देम एज वन टॉक्स टू वंस ओन चिल्ड्रन। और वो उनको चराने के लिए लेके जाता था दिन में, और बाद में उनसे ऐसे बात करता था जैसे कोई अपने बच्चे से बात करता है। एट नाइट ही वुड ब्रिंग देम बैक टू हिज लिटिल हर्ट एंड पुट अ स्ट्रिंग अराउंड द नेक ऑफ ईच गोट। और फिर वो उनको शाम को वापस ले आता था और उसके बाद उनके आसपास कुछ खाने का डाल के उनके गले में रस्सी को बांध देता था। पुअर अब्बू खान वॉज अ लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोड। अब जो अब्बू खान है वो थोड़े से अनलकी थे। किस मैटर में? अपने गोड्स के में। क्यों? वो गोड्स एक एक करके उसको छोड़ के चली जाती थी। वेरी ऑफन एट नाइट वन ऑफ द गोड्स वुड पुल एट द स्ट्रिंग टिल इट ब्रोक लूज। क्या है कि जैसे ही रस्सी बांधते थे, उन गोड्स को बांध के रखा जाता था, वो तब तक उस रस्सी को खींचती रहती थी जब तक कि वो टूट ना जाए रस्सी। देन वुड डिसअपियर इन द हिल बियॉन्ड। और जो सामने हिल्स थी, पहाड़ियां थी उनके घर के आगे, वो वहां कहीं जाके डिसअपियर, गायब हो जाती थी। गोट्स इन हिल्स रीजन हेट बीइंग टायर्ड एंड ट्रीज एंड पोल्स। भाई किसी को भी अगर आप बांध के रखोगे तो उसको वो बांधा जाना पसंद नहीं आएगा। सभी को अपनी फ्रीडम प्यारी है। ऐसे ही गोट्स थी, उनको सामने हिल्स दिख रही हैं, हिल्स की प्यारी प्यारी घास दिख रही है, हवाएं दिख रही हैं, तो गोट्स को तो बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उनको किसी पेड़ से, किसी खंबे से बांध कर रखे। दे लव देयर फ्रीडम। उनको अपनी आजादी पसंद थी। अबू खान गोट्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड। अब देखो, वहां पहाड़ी में जितनी भी प्रकार की गोट्स थी, उनसे सबसे अच्छी ब्रीड, प्रजाति की बीड्स की जो गोट है वो किसके पास थी? अब्बू खान के पास थी। दे टू लव देयर फ्रीडम। पर वो चाहे कितनी भी अच्छी प्रजाति की गोट्स थी, पर उनको अपनी फ्रीडम प्यारी थी। जैसे हमें अपनी फ्रीडम प्यारी है ना, ऐसे उनको भी अपनी फ्रीडम, आजादी बहुत प्यारी थी। वो आजाद रहना चाहती थी, बंध के नहीं रहना चाहती थी। सो whenever they got the chance they would run away only to get killed by an old wolf who lived in the hills। जब भी उनको मौका मिलता वो वहां से भाग जाती वे गोट्स, और जाके हिल्स पे एक वुल्फ रहता था, एक बूढ़ा वुल्फ रहता था, वो उनको खा जाता था और वो उनसे मर जाती थी। whenever one of his goats disappeared, जब भी उसकी कोई गोट डिसअपेयर हो जाती थी, गायब हो जाती थी, अब्बू खान वॉज वेरी सैड। वो बहुत ज्यादा उदास हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वो उनको अपने बच्चे की तरह रखते थे। He did not understand why even the juiciest grass and grains that he gave them, all the love that he showed on them, would not stop these unfortunate goats from running straight into the jaw of death। अब उसको ये कभी समझ में ही नहीं आया कि वो अपनी गोट्स को सबसे अच्छी ग्रास लेके आता है, उनको ग्रीन्स खिलाता है, तो फिर वो क्यों फ्रीडम की तलाश में ऐसे भाग जाती हैं और जाके जो मृत्यु के का मुंह है उसके अंदर चली जाती है। कि मतलब क्यों वो पहाड़ों पे जाती है और वहां पे वो किसका शिकार हो जाती है? वुल्फ का शिकार हो जाती है। All these goats mad, he wondered। वो हमेशा सोचता था कि क्या ये सारी जो ये गोट्स है पागल है क्या ये? और was it their love for freedom? और ये जो
आजादी के लिए प्यार है क्या है, बट फ्रीडम मीन्स स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ। और वो ये मानते थे कि आजादी, आजादी का मतलब है स्ट्रगल, संघर्ष करना, बहुत मेहनत करना और यहाँ तक कि डेथ। क्यों? अब देखो गोड्स को वहां सब कुछ मिल रहा है, अबू खान के पास ना, खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, पर उन्हें क्या प्यारा था? उन्हें प्यारा था ऐसे ही बिना बंधे रहना, उन्हें पहाड़ों पे घूमना, और पहाड़ों पे रहता था ओल्ड वुल्फ, वो उन्हें बार बार खा जाता था। तो अबू खान को उनकी चिंता होती थी। अबू खान कुडंट सोल्व मिस्ट्री, और अबू खान कभी भी इस मिस्ट्री को सोल्व नहीं कर पाए। यही होता है हमारे साथ भी, कि हमारे मम्मी पापा हमें गाइड करते हैं, हमारे टीचर्स हमें गाइड करते हैं कि आपको ये नहीं करना, आपको ऐसे नहीं करना। वो जो नहीं करना है उन्हें पता है आगे जाके इसके परिणाम गलत हो सकते हैं, पर बच्चों को लगता है नहीं, हम तो आजाद है, हम तो फ्रीडम से रहेंगे, जो हमें मन करता है वो करेंगे, हमारी जिंदगी है। तो यही एक स्टोरी हमें बता रही है कि जो हमारे बड़े हैं, जैसे यहाँ अब्बू खान को पता है कि आगे जाके मृत्यु है, ठीक है, आगे जाके वो जो भेड़िया इनको खा जाएगा। तो यही यहाँ फैमिली भी हमें ऐसे ही करती है कि बच्चों को गाइडलाइंस देती है, बच्चों को बताती है कि आपको क्या करना है, पर बच्चे इसका उल्टा ही करते हैं, जैसे यहाँ गोड्स कर रही हैं। वन डे वेन ऑल हिज गोड्स हैड लेफ्ट हिम, अब एक दिन ऐसा आता है एक एक करके सारी गोड्स चली जाती है उसको छोड़ के। अबू खान सेड टू हिमसेल्फ, और उस दिन अबू खान अपने से कहता है, नो मोर गोड्स इन माई हाउस एवर अगेन, मैं अब कभी भी कोई भी बकरी अपने घर में नहीं रखूंगा। आई मे येट लिव फॉर अ फ्यू मोर ईयर्स, मैं तो शायद कुछ ही साल और जीऊंगा, और इसके बाद अब मैं कोई भी गोट अपने घर नहीं लेके आऊंगा। However, the poor old man was terribly lonely. अब क्या होता है, कुछ दिन बाद वो जो बूढ़ा इंसान है पूरी तरह अकेला हो जाता है। इसलिए कहते हैं जब भी आप बहुत ज्यादा खुश हो, जब भी आप बहुत ज्यादा दुखी हो, तो कोई भी डिसीजन ना लें। ओके यही चीजें हमें बताती है कि जब आप बहुत खुश हो तब भी आप किसी को प्रॉमिस मत करो, कोई डिसीजन मत लो। जब आप बहुत ज्यादा दुखी हो या बहुत ज्यादा एंगर में हो, तब भी आप किसी प्रकार का डिसीजन ना ले, क्योंकि उसके जो परिणाम है वो सिर्फ एक थॉट पैटर्न पे होते हैं, और वो शायद हो सकता है हमारे लिए फ्यूचर में ठीक ना हो। He simply couldn't do without his pet. अब वो अपनी गोड्स के बिना रह ही नहीं पाया। Very soon he bought a young goat, और वो जल्दी ही क्या ले आया, अपने लिए छोटा सा बकरी का बच्चा ले आया। He thought a young goat will stay with me much longer. अब उसे ये लगता था कि अगर मैं कोई बिल्कुल ही छोटा बकरी का बच्चा लेके आऊंगा, वो मेरे साथ लंबे टाइम रहेगा, है ना, जब मेरे साथ ही रहेगा, मेरे साथ ही बड़ा रहेगा, तो उसके लिए सब कुछ मैं ही होऊंगा। She will soon begin to love me as well as the food I give her every day. कि जैसे जैसे मैं उनको खाना दूंगा, मैं उसको प्यार दूंगा, अब वो मेरे से ही प्यार करना शुरू करेगी, उसे हिल्स पे जाने की आवश्यकता होगी ही नहीं। She will never want to go to the hill. वो कभी भी, जब मेरे से सारा प्यार मिलेगा, माँ बाप भी तो ऐसे सोचते हैं ना कि हम तो अपने बच्चों को बहुत प्यार करेंगे, तो बच्चे हमें से ही प्यार करेंगे, हमारी ही बात मानेंगे, पर होता कई बार उल्टा है। तो ऐसे ही वहां होता है। अब अब्बू खान अपना बेस्ट देते हैं उस गोट को पालने में, उसको अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, बट वो भी तो गोट है ना, वो भी तो बच्चा ही है, उसको भी अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी है। एंड ही लाफ्ड विद जॉय, और फिर वो इस बात को सोच सोच के बहुत खुश होता था कि ये बकरी तो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। द न्यू गोट वॉज वेरी प्रिटी, जो नई गोट थी बहुत सुंदर थी। शी वॉज वाइट एज स्नो, वो ऐसी सुंदर थी, ऐसा सफेद उसका रंग था जैसे स्नो। एंड हैड टू लिटिल हॉर्न ऑन हर लिटिल हेड, और उसके छोटे से सिर पे दो छोटे छोटे सींग थे। एंड अ पेयर ऑफ ग्लिमिंग रेड आईज, और उसकी जो आंखें थी चमकीली लाल थी। शी हैड अ फ्रेंडली टेम्परमेंट, जो उसका मिलनसार नेचर था उस गोट का। एंड वुड लिसन टू अबूज खान टेल विद अ लोट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, जब छोटा बच्चा होता है आप उसको चाहे कोई स्टोरी बताओ, कोई बात बताओ, वो पूरी अफेक्शन और इंटरेस्ट के साथ सुनता है। ऐसे ही वो जो गोट थी छोटी थी, तो अबू खान की जितनी भी स्टोरीज होती थी उनको बहुत ही प्यार से ध्यान से सुनती थी। अबू खान कोल्ड हर चांदनी, अबू खान उसको क्या बुलाते थे, चांदनी, विच मीन्स मून लाइट, इसका मतलब होता है मून की रोशनी। ही loved Chandni and would narrate to her stories of all his friends who were dead and gone. और चांदनी को वो उनकी जितनी भी फ्रेंड्स थी उनकी सबकी स्टोरी बताता था जो चली गई हैं और मर गई हैं, मतलब और गोड्स की स्टोरी सुनाता था। सेवरल ईयर्स पास्ट, बहुत साल बीत जाते हैं। चांदनी वॉज स्टिल देयर, चांदनी वहीं थी। अबू खान बिलीव दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड फॉर द फ्री फ्रेश एयर ऑफ द हिल बियॉन्ड। ठीक है, अब अबू खान को यही लगता था कि जो
उसके पास दाना पानी है या जो उसकी वो देखभाल कर रहा है, चांदनी उसको कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगी उन हिल्स पे जाने के लिए, ठीक है। बट वो क्या होता है, उसको गलती हो जाती है, गलतफहमी हो जाती है कि नहीं ऐसा नहीं है, हर एक को अपनी फ्रीडम प्यारी है, तो वो भी ऐसा ही करती है। अब क्वेश्चन से देख लेते हैं, व्हाई डिड अबू खान गोट्स वांट टू रन अवे, व्हाट हैपेंड टू देम इन द हिल्स। तो द रीजन व्हाई अबू खान्स गोट वांटेड टू रन अवे वाज दे वांटेड टू बी फ्री, कि वो खुद आजाद रहना चाहती थी। They were the goat of a hilly region and disliked being tied to trees or poles. वो तो पहाड़ों की गोट थी, तो उनको किसी से बंधना उनको अच्छा नहीं लगता था। अबू खान had the best breed of goats in the hill. They were killed by an old wolf. कि उसके पास बहुत अच्छी ब्रीड की गोट्स थी, पर वो सभी किसके द्वारा मारी गई, ओल्ड वुल्फ के द्वारा मारी गई। अबू खान सेड नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन, ठीक है। देन ही चेंज हिज माइंड, वाई। अबू खान ने जैसे से उसकी सारी गोट्स उसको छोड़ के चली गई, उसने बिल्कुल अपना मन बना लिया, अब इसके बाद मैं कोई भी गोट नहीं पालूंगा। पर वो सब इसको छोड़ के चली गई, ठीक है, ठीक है। अब उसने फिर से कर लिया कि नहीं मैं एक गोट और लेके आऊंगा, क्यों। सो Abu Khan loved the company of his pet and he couldn't live without them. He changed his mind as he was feeling lonely without his goat, कि भाई उसको अब वो अकेला था, उसको अपने पेट्स के साथ रहना अच्छा लगता था, पर क्या हुआ जैसी सारी पेट्स उसको छोड़ के चली गई, उसने मन बना लिया कि आज के बाद मैं कोई गोट नहीं रखूंगा, पर बहुत जल्दी ही वो बहुत अपने आप को अकेला महसूस करवाने लग गया, और इसके बाद क्या हुआ, वो एक और गोट लेके आ गया। Why did he buy a young goat? उसने young goat क्यों खरीदी? So Abu Khan bought a young goat thinking that a young goat would have more year to spend with him as it will live longer in his company. During these years, the goat would start loving him due to the food and care he gave. शी वुड नेवर विश टू गो टू द हिल्स। अब देखो अबू खान सबसे छोटी, मतलब जो शायद अभी पैदा हुई होगी, उस गोट को लेके आया है। उसे ये लगता था कि ये जब मेरे साथ ही रहेगी, मैं इसको बहुत प्यार दूंगा, तो ये क्या रहेगी, मेरे साथ ही रहना पसंद करेगी, ये हिल्स की तरफ नहीं जाएगी। लाइक अदर गोट्स, चांदनी टू मिस द हिल्स। अब जैसे और गोट्स थी, चांदनी को भी हिल पे जाना पसंद था, ठीक है। शी टोल्ड अबू खान शी मस्ट हैव हर फ्रीडम। अब वो अबू खान को कहती थी कि भाई उसकी भी तो आजादी है, उसे जाना है हिल्स के पास, ठीक है। द स्टोरी ऑफ द डेंजरस वुल्फ इन द फॉरेस्ट डिड नॉट डिस्करेज चांदनी। अब जो स्टोरी थी कि वो बताता था कि वहाँ वुल्फ रहता है, वो खा जाएगा, मार देगा, उसने तुम्हारी और बहनों को भी मार दिया है, पर चांदनी को इस चीज से डर नहीं लगता था। वो कहती थी कि मुझे अपनी फ्रीडम चाहिए, मैं जाऊंगी और मैं जाऊंगी ही। एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच्ड द हिल टॉप बैथ इन द सनलाइट। जब भी वो धूप में खड़ी होती थी ऐसे सनलाइट में, वो सोचती थी कि उन हिल्स के बारे में कि मैं वहां जाऊंगी, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर, वो कितनी सुंदर है वो हिल्स। शी थॉट हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज डेट ब्लो थ्रू देम, कि वहां जो हवा चल रही है वो कितनी रिफ्रेशिंग है। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दीज ग्रीन फील्ड, उन हरे हरे फील्ड में दौड़ना कितना अच्छा होगा। शी रन टूवर्ड्स द हिल बट हैड टू स्टॉप विद अ जर्क, कि वो उसकी तरफ भागती थी, वो भूल जाती थी कि उसकी नेक में एक रस्सी बंधी है, और वो जर्क एक झटके से के साथ रुक जाती थी, ठीक है। हाउ शी हेटेड दैट रोप, और वो उस रोप से इतनी नफरत करती थी कि अगर ये रोप ना हो ना तो मैं आज ही भाग जाऊं। शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास। अब क्या हो गया, अब जिद बिल्कुल अच्छे से जिद वाली हो गई वो। अब उसने जो ग्रीन ग्रास है वो खाना बंद कर दिया, और उसने जो अबू खान की स्टोरीज थी उनको भी सुनना बंद कर दिया, ठीक है। उसने अपनी भूख को, एपिटाइट मतलब भूख को, बिल्कुल ही खो दिया कि बस अब मुझे कोई भूख नहीं लगी, मुझे तो जाना है हिल टॉप पे, ठीक है। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनी एंग्विश। अब अबू खान को समझ ही नहीं पा रहा था कि ये इतनी दुखी क्यों है, इतनी एंगर में क्यों भरी पड़ी है ये। एट लास्ट सी डिसाइडेड टू स्पीक हिम फ्रैंकली। होता है ना कि माँ बाप भी बच्चों की जिद के आगे कई बार क्या होता है कि नहीं भाई मेरे से बात कर, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ होता है अबू खान उससे प्यार से बात करते हैं। शी सेड लेट मी गो टू द हिल प्लीज, मुझे पहाड़ों में जाने दो। इफ आई स्टे इन योर कंपाउंड आई विल डाई, कि अगर मैं तुम्हारे यहाँ कंपाउंड में रही मैं मर जाऊंगी। नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम। अब अबू खान को समझ आ गया कि चांदनी के अंदर भी वही अर्ज है, वो जानना चाहती है, बट इस चीज ने उसको बहुत दुखी कर दिया। The earthen pot which contained Chandni breakfast fell from his hand and broke into 1,000 pieces. अब यहाँ पे उसके दिल के लिए बता रखा है कि जिस अर्थन पोट में वो चांदी के लिए खाना लेके आया था वो उसके हाथ से गिर जाता है, ठीक है।
और वो लाखों मतलब हजारों पीसेस में टूट जाता है। ऐसे यहाँ पे अब्बू खान के दिल को भी डिपिक्ट करके दिखाया गया है कि अब्बू खान का दिल भी ऐसे ही हजारों पीसेस में टूट गया इस बात को सुन के। वाई डू यू वॉन्ट टू लीव मी चांदनी, तुम मुझे छोड़ के क्यों जाना चाहती हो? आई वॉन्ट टू गो टू द हिल, मैं तो हिल में ही जाना चाहती हूँ। डोंट यू लाइक द फूड हेयर, क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं है यहाँ पे? आई विल गिव यू टेस्ट योर फूड मच लॉन्गर रोप, अब मैं तुम्हें बहुत लंबी रस्सी दूंगा ताकि तुम चारों तरफ घूम सको, मैं तुम्हें और भी अच्छा अच्छा खाना ला के दूंगा। कि मतलब अब्बू खान हर प्रकार की कोशिश कर रहे हैं कि वो मान जाए, वो यहीं रहे। क्यों? हिल्स में ओल्ड वुल्फ रहता है, वो उसको खा जाएगा। अब वो कहते नो, नो थैंक्स, धन्यवाद, मुझे नहीं चाहिए। लेट मी गो टू द हिल, मेरे को तो पहाड़ों में जाने दो। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर, मतलब जिद्दी, कि तुम जिद्दी क्रिएचर, तुम्हें पता भी है तुम किस चीज के लिए जिद कर रही हो, तुम कहाँ जाना चाहती हो। देयर इज अ डेंजरस वुल्फ इन द हिल, वहां पे एक डेंजरस भेड़िया रहता है। He will eat you up, तो वो तुम्हें पूरा खा जाएगा। अबू खान डिड हिज बेस्ट टू वॉर्न हर, अबू खान पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको चेतावनी देने के लिए। चांदनी फिर भी कहती है गॉड हैज गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्न्स आई विल फाइट द वुल्फ, कि भगवान ने मेरे को क्या दिए हैं? हॉर्न दिए हैं दो, मतलब सींग दिए हैं, मैं फाइट करूंगी वुल्फ के साथ। फाइट द वुल्फ इंडीड, हाँ मैं बिल्कुल उसे मतलब बताती है कि हाँ, अबू खान को बोलती है कि मैं बिल्कुल जरूर उससे क्या करूंगी, फाइट करूंगी उस वुल्फ से। हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलवा हु वाज द साइज ऑफ अ बिग डियर, अब वो बताता है कि तुम्हें कलवा पता है ना, कलवा तो बहुत बड़ी थी है ना, बिग साइज, बिग डियर की तरह साइज में थी, पर उसको भी वो खा गया। शी फोट द वुल्फ थ्रू द नाइट बट शी वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग, कि वो पूरी रात लड़ी पर सुबह क्या हुआ, वो मारी गई और वुल्फ उसको खा गया। अबू खान नरेटेड कलवा स्टोरी फॉर द 15th टाइम, अब अबू खान ने मतलब शायद 15वीं बार वो स्टोरी बताई थी कलवा की, कि वो बहुत मेहनत की, उसने बहुत लड़ी, पर क्या हुआ, वो वुल्फ उसको खा गया। ठीक है, बट चांदनी कहाँ रुकने वाली थी, उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है, वो क्या बता रहे हैं, उनको कोई चीज समझ में नहीं आ रही थी। अब क्या होता है, टू ऑल हिज चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल, वो सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी कि मेरे को पहाड़ों में जाना है, मैं पहाड़ों में जाना चाहती हूँ। अबू खान गोट वेरी अनोयड, होता है ना कि हम बार बार एक बात को बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स हमसे अनोयड हो जाते हैं, ऐसे ही अबू खान बहुत परेशान हो जाते हैं। ही थंडर्ड, वो बहुत तेज आवाज में बोलते हैं, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तुम कहीं नहीं जा रही हो। फ्रॉम टुडे, आज से ही, यू विल लिव इन अ स्मॉल हट, तुम छोटी सी एक झोपड़ी में रहोगी। नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड, अब तुम्हें बांध के रखा जाएगा, तुम फ्रीली कंपाउंड में नहीं घूमोगी। अनग्रेटफुल एज यू आर, तुम तो बहुत ही अनलकी हो, तुम्हें ग्रेटिट्यूड ही नहीं है कि मैं तुम्हारा कितना ध्यान रखा हूँ। यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वुल्फ, कि तुम्हें तो मैं बिल्कुल उससे वुल्फ से बचा के रखूंगा। ही पुश्ड हर इनटू अ स्मॉल हट एंड शट द डोर, अब उसने उसको एक छोटी सी झोपड़ी में धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया, पर वो एक जो खिड़की थी छोटी सी, उसको बंद करना भूल गया। The same night Chandni made that window her passes to freedom, अब चांदनी ने जैसी खिड़की को देखा वो कूद के उसमें से बाहर आ गई। अब क्वेश्चन आंसर है, व्हाई डिड चांदनी हेट द रोप अराउंड हर नेक, वो क्यों नफरत करती थी उस रोप से? तो चांदनी डिजायर टू एक्सप्लोर द ग्रीन फील्ड एंड विजिट द हिल्स, है ना भाई, वो जर्व की तरह वही तो रोक रही थी उसको, तो वो चाहती थी कि वो ग्रीन फील्ड में जाए, हिल्स में विजिट करे। बट वेन एवर शी विश टू मूव अहेड एंड रन अवे, द रोप स्टॉप्ड हर विद अ जर्क, शी वांटेड to be free and enjoy her freedom, that is why she hated the rope around her neck. Now Abu Khan understood Chandni's problem, कि अबू खान को पता चला कि चांदनी की प्रॉब्लम क्या है। तो चांदनी की प्रॉब्लम क्या थी? So being a mountain goat, Chandni loved her freedom and wished to go to the hill. The rope around her neck stopped her from being free. Abu Khan understood that the rope round Chandni's neck was her problem. Abu Khan pushed Chandni into a small hut. This showed that he was cruel, loved her and wanted to save her life. वो selfish कैसा था वो? तो वो उसको बहुत प्यार करता था, वो उसकी जिंदगी को बचाना चाहता था। चांदनी went back to the hill, और चांदनी कहाँ चली जाती है? हिल्स में चली जाती है। She knew the wolf was somewhere there, उसको पता है कि वुल्फ वहाँ कहीं ना कहीं होगा। She was ready to put up a good fight, और वो उसे लड़ने के लिए तैयार थी। चांदनी रीच द हिल, और वो कहाँ पहुंच जाती है? हिल्स में पहुंच जाती है। इट सीम्स टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन अ रो टू वेलकम हर, उसे ऐसा महसूस होता है कि जो ये सारी
सारी हिल्स हैं वो उसका वेलकम स्वागत करने के लिए खड़ी हुई हैं। शी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे एक बच्चा बहुत सालों तक दूर रहने के बाद अपने माता पिता से मिलता है, उसको ऐसे महसूस हो रहा था। वेयर एवर शी वेंट, वो जहां भी जाती, द टोल ग्रास रोज टू एम्ब्रेस हर, जहां भी जाती उसको लंबी लंबी घास मिलती और वो उसको क्या कर रही थी, बहुत खुश कर रही थी। द फ्लावर ब्लूम टू अम्यूज हर, और जितने भी फ्लावर थे वो उसको वो ब्लूम होकर उसको अम्यूज कर रहे थे, उसको खुश कर रहे थे, उसका स्वागत कर रहे थे। द विंड सैंग एन एंडलेस सॉन्ग टू ऑफ वेलकम, और उसे ऐसा लग रहा था कि जो हवा है वो उसके स्वागत के गीत गा रही है। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज फ्रॉम हर पास्ट इन द प्रिजन हाउस ऑफ अबू खान कंपाउंड, और उसको अबू खान का जो कंपाउंड था वो तो लग रहा था जेल घर, और यहाँ उसे अलग ही महसूस हो रहा था। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनीज लाइफ। होता है ना कि जब हमें फ्रीडम मिलती है तो पहला दिन तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, तो चांदनी के लिए जो ये दिन था ये बहुत ही खुशी का दिन था। डेट डे शी प्लेड फॉर आवर्स ऑन द ग्रासी स्लोप ऑफ द हिल्स, और वो पूरे दिन घंटों खेलती रही उस हरी हरी घास में, स्लोप में खेलती रही। शी मेट अ हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट हु आस्क्ड हर टू जॉइन देयर ग्रुप, बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज्ड। शी वांटेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हरसेल्फ। अब उसको एक हर्ड भी मिलता है, मतलब ग्रुप ऑफ गोट शीप्स, तो वो भी मिलता है, पर वो मना कर देती है, बहुत पोलाइटली कहती है कि भाई मेरे को तो आज अपनी जो फ्रीडम है वो इंजॉय करनी ही है, मैं किसी के साथ नहीं रहूंगी। द सन डिसअपेयर्ड बिहाइंड द हिल्स। अब क्या होता है, धीरे धीरे रात होनी स्टार्ट हो जाती है, सन है वो डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाता है, पूरी जगह डार्कनेस हो जाता है। द फ्लावर्स एंड द ट्रीज एंड द विंड स्टॉप ब्लोइंग, और सब चीज क्या होता है, अंधकार में चला जाता है, जो हवा है वो भी चलनी बंद हो जाती है। देयर वॉज स्टिलनेस, अब वहां एक शांति है। ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर अ स्ट्रेंज साउंड विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बुशेस, और उसको और कुछ भी आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ एक स्ट्रेंज साउंड आ रही है, वो भी झाड़ियों के पीछे से, जो है ग्रंट। ग्रंट मतलब किसी जानवर की सांस लेने की आवाज। वट वॉज इट, ये क्या है? इट वॉजेंट अबू खान वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड, क्या ये अबू खान की आवाज वो मुझे कंपाउंड में वापस बुला रहा है? नो, इट द वॉइस ऑफ अनदर गोड, नहीं ये तो किसी और की भी आवाज नहीं है। देन चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल, तभी उसको अचानक से विचार आता है कि ये तो उस डेंजरस वुल्फ की आवाज है। शी फेल्ट स्केर्ड, उसको डर भी लगता है। शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान्स हट, अब वो सोचती है कि होता है ना कि हम जब भी किसी डेंजरस सिचुएशन में होते हैं तो हमारे अंदर ना सवाल जवाब का पूरा एक स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही उसके मन में एक आवाज चल रही है कि क्या उसे अबू खान के पास वापस जाना चाहिए कि वो सेफ रहे। नो, पर उसका जिद्दी मन कहता है नहीं, नहीं जाना चाहिए। शी सेड टू हर सेल्फ डेथ इज एन ओपन फील्ड इज फार बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट, अब वो कहता है कि यहाँ पे इस ओपन फील्ड में मरना ज्यादा अच्छा है उसकी छोटी सी झोपड़ी में रहने की बजाय। द वुल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेस, और जैसे ही मतलब वो सोच रही है और वुल्फ क्या आ जाता है, बुशेस में से निकल के इसके सामने आ जाता है। वो स्टेयरिंग ग्रीडीली, और उसको ऐसे मतलब लालच भरी नजर से देख रहा है कि अच्छा आज तो ये मेरा ही खाना है। हिज आईज वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कोल्स इन द डार्कनेस, और अंधेरे में उसकी आंखें जैसे कोयला चमकता है ना आग में, ऐसे मतलब उसकी आंखें लग रही उस वुल्फ की। ही सीम्स टू नो हरी, ही न्यू द न्यू गोड्स वॉज हिज, और वो किसी भी प्रकार की जल्दी में नहीं है क्योंकि वुल्फ को पता है यहाँ आने वाली हर प्रकार की गोट मेरा ही खाना है। द वुल्फ एंड द गोट सीज्ड अप ईच अदर, और वो एक दूसरे को सीज्ड अप मतलब एक दूसरे की जो ताकत है उसको देख रहे हैं। द वुल्फ वॉज बिग एंड फ्यूरियस वेयर एज द गोट थ्रू दो हेल्दी वॉज स्मॉल। अब देखो जो वुल्फ है वो कैसे बताया गया, वो बिग है और बहुत ज्यादा भयंकर है, ठीक है, खूंखार है, और जो गोट है वो हेल्दी है बट स्मॉल है। बट स्मॉल इज नॉट वीक, स्मॉल का मतलब कमजोर होना नहीं होता। चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, हर हेड स्लाइटली बेंट एंड हॉर्न्स जटिंग आउट, अब वो बिल्कुल से लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं ना, चांदनी ऐसे थोड़ा सा लेग को फर्म करके खड़ी हो गई, अपने सर को थोड़ा बेंट कर लिया, और जो हॉर्न है उनका जो पॉइंटेड है वो पूरा वुल्फ की तरफ कर लिया। शी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज, और ऐसा लग रहा था पूरी हिम्मत की एक तस्वीर बन गई थी। शी लुक्ड like a brave soldier ready to fight a treacherous enemy, और वो बिल्कुल ऐसे खड़ी होगी जैसे एक ब्रेव सोल्जर खड़ा हो जाता है ना कि एक बुरे इंसान के सामने कि भाई इसने बहुत बुरा किया है, आज तो मैं इसको मार के रहूंगा, फाइट करके रहूंगा, ऐसे वो खड़ी हो जाती है। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, और मैं उसके साथ एक अच्छी लड़ाई लड़ूंगी। सक्सेस और फेलियर इज अ मैटर ऑफ लक और चांस, जो हमारे सक्सेस है या फेलियर है वो तो लक का, भाग्य का और चांस का एक तरीका है कि मतलब अपनी तरफ से मैं मेहनत पूरी करूंगी, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। द फाइट बिगिन, और फिर क्या होता है, जो लड़ाई शुरू हो जाती है। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, पूरी रात चलती है। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द fight began to glow pale and
सडनली हिड बिहाइंड द क्लाउड्स, और वो जो मून है जो उनकी फाइट देख रहा है धीरे धीरे क्या होता है, वो भी पेल होना स्टार्ट हो जाता है और वो कहीं क्लाउड्स के पीछे जाके छुप जाता है। मतलब अब रात खत्म हो गई है, सुबह होनी स्टार्ट हो गई है। द स्टार्स ऑल्सो बिगिन टू डिसअपियर वन बाय वन, और जो तारे हैं वो भी एक एक करके गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह होने वाली है। A faint light appeared in the east and the morning calls for prayer came from a distant mosque. अब क्या होता है, धीरे धीरे ईस्ट से सूरज की छोटी छोटी किरणें आनी स्टार्ट हो गई है, मतलब मॉर्निंग का समय हो गया है, और कहीं दूर से किसी मस्जिद से आवाज आ रही है प्रेयर्स की। द फर्स्ट रे ऑफ द सन सो चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड, और जो पहली किरण है वो ये दिखाती है कि चांदनी कहाँ पड़ी हुई है, ग्राउंड पे पड़ी हुई है। शी वॉज कम्प्लीटली सोक्ड इन द ब्लड, और पूरी तरह से जो खून है उसमें सनी हुई है। द वुल्फ टायर्ड एंड स्लीपी, जो वुल्फ है वो भी बिल्कुल थका हुआ है, उसको नींद आ रही है। वॉज गेटिंग रेडी टू डिवोर यू, मतलब खाने के लिए तैयार है, उस बकरी को खाने के लिए तैयार है। एंड असेंबली ऑफ बर्ड्स पर्च्ड ऑन द टॉपर्स, मतलब बैठे हुए हैं कुछ जो पक्षी हैं पेड़ पे वहीं पे, और डिबेट कर रहे हैं कि क्या हुआ, इस फाइट का रिजल्ट क्या हुआ, हु इज द विनर, कौन जीता। वन ऑफ देम आस्क्ड, उनमें से एक ने कहा द वुल्फ, अरे हमें पता है वुल्फ ही जीतेगा, कितना ये भयंकर है। मोस्ट ऑफ देम सेड, और बहुत लोगों ने यही बोला। अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस, की जो वाइज ओल्ड बर्ड थी उसने कहा नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, चांदनी इज अ विनर, उसने कहा चांदनी ही विनर है। हालांकि चांदनी मर गई थी क्योंकि जो वुल्फ है वो काफी ताकतवर था, बट चांदनी इसलिए विनर क्योंकि उसने पूरी ताकत लगा के वो उससे लड़ी। ठीक है, सो ये जाकिर हुसैन की क्या है, एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है। आई होप आपको समझ में आई होगी। अभी क्वेश्चन है, व्हाई डिड चांदनी रिफ्यूज टू ज्वाइन द ग्रुप ऑफ वाइल्ड गोट, जो वाइल्ड गोट का ग्रुप था उसको चांदनी ने मतलब उस ग्रुप के साथ जाना क्यों मना कर दिया, क्योंकि in order to enjoy her new found freedom all by herself, Chandni refused to join the group of wild goat. Chandni fought the wolf because she had to retain her freedom at all the cost. वो चाहती थी कि वो वुल्फ के साथ पूरी तरह लड़ाई करेगी ताकि वो अपनी फ्रीडम है उसको रिटेन कर सके, क्योंकि वो उसने फ्रीडम खुद ही पाई थी। Why did the wise old bird say Chandni is the winner? अब जो एक बूढ़ी चिड़िया थी, या जो एक चिड़िया थी ओल्ड थी, उसने क्यों कहा, बर्ड थी जो, उसने क्यों कहा कि चांदनी ही विनर है। द वाइज ओल्ड बर्ड सेड दैट चांदनी वाज द विनर बिकॉज शी चूज डेथ इन एन ओपन फील्ड ओवर लाइफ इन अ क्लोज हर्ट। फॉर हर फ्रीडम वाज मोर इम्पोर्टेंट देन लाइफ। Though Chandni was weak and small as compared to the wolf, still she put up a really brave fight. She did not run away like a coward but stood firmly on her leg. Like a soldier in front of Titius' army, she struggled all through the night with the wolf, but she was found dead, covered in blood in the morning. अब देखो, आप सोचोगे चांदनी ने यहाँ बेवकूफ़ी की, बट एक बार आप हमारे जो पास्ट है उसमें वापस जाओ। जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उन्हें भी पता था कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं इनसे स्ट्रगल करना बहुत मुश्किल है, इनसे फाइट करना मुश्किल है, हो सकता है हमारी डेथ भी हो जाए, और हुई भी। बट उन्हें ये पता था कि ये इसके बाद डर जाएंगे, जो ब्रिटिश हैं ये डर जाएंगे, ये चले जाएंगे, कोई तो ऐसा आएगा कि ये धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएंगे, कि जब हम इनसे लड़ाई करेंगे, हम इनका अपोजिशन में खड़े रहेंगे, तो ये एक दिन हमसे डर जाएंगे, है ना, और भारते उठेंगे, और मतलब अब जब गोट आएगी तब ये वुल्फ उनसे डरेगा, है ना। यहाँ वुल्फ डिपिक्ट कर रहे हैं एज अ ब्रिटिशर, आप उसको समझ सकते हैं, और जो यहाँ पे गोट है वो हम लोग हैं, कि हम चाहते हैं कि जो ब्रिटिश सिस्टम में छोड़ के चले जाए, हमारे देश से चले जाए। तो अगर कोई खड़ा ही नहीं होगा उसके आगे तो वो तो अपने आप को ताकतवर समझेगा ही। तो यहाँ चांदनी भी ऐसी है कि भाई उसका तो सामना करना ही पड़ेगा, हालांकि वो हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा उसके अंदर पावर है, स्ट्रेंथ है, बट अगर हम नहीं खड़े होंगे तो हम तो वैसे ही मर जाएंगे, है ना। सो यहाँ पे चांदनी ही विनर है कि उसने पूरी रात लड़ाई की, चाहे भले वो मर गई, पर उसने पूरी रात उस वुल्फ का डट कर सामना किया, उसको थका दिया, उसको स्लीपी टायर्ड कर दिया। तो यहाँ पे चांदनी इसीलिए विनर है। तो डेथ इज एन ओपन फील्ड इज बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हर्ट। चांदनी कहती है कि ओपन फील्ड में मरना उस छोटी सी हर्ट में जाने से तो अच्छा है। सो फ्रीडम, नेसेसिटी, ब्रेवरी एंड द एबिलिटी टू टैकल एनी प्रॉब्लम और सिनेरियो। Chandni could have returned to Abu Khan after spotting the wolf, but for her freedom was more valuable than life. To keep her freedom, she chose to battle the wolf, telling herself that success or failure was a matter of chance and that she had to fight hard. She battled with all her might and she won. कि उसने यही सोचा कि भाई वहां उस झोपड़ी में बंध के रहने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ वुल्फ के साथ पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ बैटल करूं, और मैं चाहे भले यही मर जाऊं पर मैं फ्रीडम के साथ ही रहूंगी। फ्रीडम इज लाइफ।
जो आज़ादी है वो जिंदगी है। डिस्कस दिस विद रेफरेंस टू चांदनी एंड आई वॉन्ट समथिंग इन अ केस। तो आपको यहाँ पे चांदनी और आई वॉन्ट समथिंग इन केस में डिस्कस करना है कि फ्रीडम ही लाइफ है, क्यों। सो फ्रीडम इज लाइफ बीइंग एनस्लेव्ड इन द सेम एज बीइंग डेड, कि अगर आप किसी के स्लेव्ड बन के रहते हो तो वो तो मरने से भी बेकार है ना। ह्यूमंस, बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑल वांट देयर फ्रीडम। द स्टोरीज आई वांट समथिंग इन अ केस एंड चांदनी highlight the value significance of freedom itself. In the first case, a man who had been imprisoned for 10 years rescued the dove because he related himself with the caged bird and their longing to fly. अब यहाँ पे एक और स्टोरी है, आई वॉन्ट समथिंग इन अ केस, एक और स्टोरी है जिसमें भी फ्रीडम के बारे में बताया गया है कि एक इंसान 10 साल तक जब जेल में रहता है और वो क्या करता है, रेस्क्यू द डव, वो डव्स को बचाता है। तो वो यही बता रहा है कि सभी को फ्रीडम प्यारी है, सभी को उड़ना है, सभी को बाहर रहना है, फ्री रहना है। वेयर एज इन द लेटर केस द गोट डिजायर टू roam freely in the hill surpassed their fear of the wolf that reside there. They left Abu Khan one by one. Chandni's decision to confront the wolf rather than return to the safety of Abu Khan's estate demonstrated that she valued freedom immensely. For her, dying in a wild open field seems easier than living in a tiny hut. Hence, this story showed that one needed to be brave, courageous to live a free life, even if the life was freedom is transitory. Lived short lived, it is better than long life in captive. मतलब एक लंबी, एक घुटन भरी जिंदगी से अच्छा है चाहे आप छोटी जिंदगी जियो पर फ्रीली जियो, अपनी शर्तों पे जियो। आज के लिए इतना करते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।